हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हैं तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये चैनल का पर्पस क्या है। मैं डेली अपने इंटरडे ऑप्शंस के जो ट्रेड्स हैं उनको शेयर कर रहा हूँ इस चैनल पे। आप देख सकते हैं जो मैं स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहा हूँ, एक है निफ्टी स्ट्रैडल और एक है बैंक निफ्टी स्ट्रैंगल। तो क्या वो स्ट्रेटजीज़ को हम फॉलो करके अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं या नहीं? यू कैन सी ऑन माई चैनल इफ़ यू गो ऑल द वीडियोज़ दैट आर अवेलेबल फ्रॉम डे 1 मैंने पोस्ट किया है। डे 1 से डे 13 का एक ही वीडियो है, बट डे 14 से मैंने कंटिन्यूसली पोस्ट किया है। यू कैन चेक द परफॉर्मेंस एंड इस वीडियो में मैं अटेम्प्ट करूँगा कि मैं जो स्ट्रेटजीज़ कर रहा हूँ उसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूँ कि क्या है। एंड मेनली मैं निफ्टी स्ट्रैडल पे फोकस करूँगा बिकॉज इट इज़ डूइंग बेटर परफॉर्मेंस। स्ट्रैंगल का परफॉर्मेंस भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्विटर पे हैं और मेरा को फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी। मेरा हैंडल जो है @Sulabh87 है, स्क्रीन पे आ गया होगा टेक्स्ट। और इसके अलावा एक्सेल फाइल का जो लिंक्स है, जो कि मैंने ये स्ट्रेटजीज़ के परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया है, डेली जो ट्रेड्स करता हूँ वो उस एक्सेल फाइल में अवेलेबल है। तो उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो भी आप जाके डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको स्ट्रेटजी समझाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आप गूगल खोलिए। गूगल में यू कैन टाइप NSE ऑप्शन चेन। ओके, इसमें आपका पहला ही लिंक आता है, ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स। इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको इंडेक्स सेलेक्ट करना है, निफ्टी बाय डिफ़ॉल्ट ही निफ्टी है, और नियरेस्ट एक्सपायरी सेलेक्ट करना है। अभी जो एक्सपायरी होती है हर थर्सडे को होती है। अभी आप देखेंगे 28 अप्रैल, 5 मई, 12 मई, 19 मई, 26 मई। दीज आर ऑल एक्सपायरीज फॉर दिस इंडेक्स। अभी 28 अप्रैल जो नेक्स्ट एक्सपायरी है, दिस इज़ द मंथली एक्सपायरी, एंड एवरी लास्ट थर्सडे इज़ द मंथली एक्सपायरी। ओके, अभी ये ऑप्शन चेन है। अभी इस ऑप्शन चेन को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट साइड में कॉल्स हैं, राइट साइड में पुट्स हैं। ओके, इसमें OI means open interest, change in OI, volume, IV is implied volatility, then LTP, last traded price, change, and all these values are provided. Okay, in the center you will see there is the strike price. Now strike price is actually the difference, not the difference. Strike price are actually expected values for the index. अभी ये जो बीच वाला वैल्यू है 17,150, इसको हम एट द मनी बोलते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ क्लोजेस्ट टू द वैल्यू जहाँ पे निफ्टी अभी है। अभी निफ्टी 17,171 पर है, तो जो क्लोजेस्ट वैल्यू है वो है 17,150। इसको हम एट द मनी बोलते हैं। और इसके नीचे की जो वैल्यूज़ रहेंगी, जैसे 17,100, 17,050, 17,000, इन सब को हम इन द मनी बोलेंगे कॉल साइड के लिए, और आउट ऑफ द मनी बोलेंगे पुट साइड के लिए। एक बार मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, कॉल्स और पुट्स। मैं आपको ये थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में समझा, रफ इन द सेंस इट्स नॉट व्हाट यू से वेरी एकेडमिक लैंग्वेज, बट स्टिल जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताता हूँ। वाई कोई कॉल क्यों खरीदेगा किसी भी स्ट्राइक प्राइस का? सपोज़ अभी 17,170 चल रहा है और नेक्स्ट एक्सपायरी 28 अप्रैल की है। अगर आपको लगता है कि मार्केट सपोज 17,200 के ऊपर जाके क्लोज होने वाला है, आप क्या कर सकते हो? और आप दो चीज़ कर सकते हो। एक तो ये मूवमेंट आपको प्रिडिक्शन आपने किया कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, तो यू कैन बाय अ फ्यूचर, बट फ्यूचर में आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। इट्स लाइक 1,17,000 समथिंग लाइक दैट। 1.5 लाख के आसपास आप समझ लो, सब मिला के जो आपको कैश आपके अकाउंट में होना चाहिए इंक्लूडिंग मार्जिन। अब वो करने के लिए आपके 1.5 लाख चाहिए सिर्फ एक लॉट के लिए, ठीक है। अभी अगर आपको ये प्रेडिक्शन करना है कि ऊपर जाएगा, यू कैन बाय ऑप्शन ऑल्सो। नाउ दिस इज़ अ कॉल ऑप्शन, जो कि 130 रुपीज़ में इसका प्रीमियम है, इसको हम प्रीमियम बोलते हैं। अभी 17,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका जो प्रीमियम है 130 रुपीज़ है। नॉर्मली जो लोग करते हैं वो ऐसा ही करते हैं, जो सबसे ईजी है, सबसे आसान में लोगों को समझ में आता है। वो क्या करेंगे, 6,500 रुपये का एक लॉट आएगा। अब ये कुछ लोग 4 ले लेंगे, कुछ लोग 5 लॉट ले लेंगे, तो 32,475 का ले लिया उन्होंने, इसमें 5 लॉट आ गए उनके। इसको उन्होंने बाई कर लिया। अभी अगर उनका लक अच्छा रहा, किस्मत अच्छा रहा, मार्केट ऊपर चला गया, सपोज़ कल ही चला गया,
मे बी नेक्स्ट वर्किंग डे, मे बी मंडे और मे बी ट्यूसडे। सो बट इसमें एक चीज़ और ये भी है कि ऑप्शंस के अंदर कई प्राइसिंग फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें से एक होता है टाइम। सो आज जैसे सैटरडे है, अभी अगर किसी ने फ्राइडे को बाई किया 130 रुपीज़ में, तो जस्ट बिकॉज फ्राइडे से मंडे जाएगा, तो इसमें अगर मार्केट सिर्फ वहीं पे भी रहता है 17171 पे, मैं आपको एक बार समझाता हूँ कि क्या हो सकता है। ये अब अभी छोड़ दीजिए मैं क्या क्लिक कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। सपोज ये 129 का है, किसी ने ऑप्शन बाय कर लिया। ओके, ये टूल क्या है मैं बताता हूँ आपको बाद में। ये सेंसिबल है जीरोधा का, सो इसका थोड़ा मैं बाद में आपको डिटेल में बताता हूँ। थोड़ा जूम कम कर लेते हैं, ज़्यादा कम हो गया। ओके, सो सपोज ये ऑप्शन बाय कर लिया 17200 का 129.9 रुपीज़ में। ओके, सो अभी रीसेट करते हैं सैटरडे फ्राइडे के दिन का। सो अभी इसको बाय किया है। सो आप देख सकते हैं मार्केट अभी है, ये सिमुलेशन है बेसिकली। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ सिमुलेशन आप कर सकते हैं। सो 17171 पे है अगर मार्केट, और मंडे को जो अगर खुलता है तो क्या अपने को टाइम का नुकसान होगा। सपोज मार्केट वहीं रहता, मार्केट कहीं नहीं है, इंडेक्स का वैल्यू इज सेम ऑन फ्राइडे एंड मंडे। सो व्हाट हैपन्स इफ द मार्केट ओपन्स ऑन मंडे। सो आप देख रहे हैं 2000 रुपीज़ का लॉस होगा आपको मार्केट खुलते ही, अगर सिर्फ इंडेक्स वहीं पे रहता है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। सो क्या हुआ एक्चुअली, वाई डिड इट हैपन, आपका वैल्यू किधर चला गया। वैल्यू इधर चला गया क्योंकि ऑप्शंस में एक फैक्टर होता है जिसको हम टाइम डीके बोलते हैं। सो ये जो डीके आपको दिख रहा है यहाँ पे 661 रुपीज़ का, तो ये बोलता है ऐसा है कि आज और नेक्स्ट मार्केट ऊपर में अगर सब कुछ सेम रहता है, बेसिकली इंडेक्स का वैल्यू वही रहता है, वोलेटिलिटी वही रहता है, सो हाउ मच मनी यू कैन लूज जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। सो दिस इज़ वाई सब जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो सेल करते हैं, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट ही करते हैं अगर मार्केट कहीं भी मूव नहीं होता तब भी उनको पैसा मिल जाता है। अभी ऑप्शन बाइंग आप इसलिए करेंगे कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट मूवमेंट होगा। कॉल तब आप बाय करेंगे जब आप सोचेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। पुट आप तब बाय करेंगे जब मार्केट नीचे जाएगा। ओके, सो ये मैंने थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दिया कि हाउ यू कैन यूज़ अ कॉल ऑप्शन। नाउ अगर आपने जो एक्सपेक्ट किया था मार्केट सपोज कितना पॉइंट ऊपर जाना चाहिए मिनिमम, आप ब्रेक इवन तब होंगे जब मार्केट 330 जाएगा। बेसिकली 130 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, सो 330 कर देते हैं। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 250। ओके, सो 17250 के आसपास अगर मार्केट जाता है तब आप ब्रेक इवन कुछ होंगे, मतलब 51 रुपीज़ का लॉस हो रहा है आपको उस समय भी। ओके, वन मोर थिंग, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं और ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन एक्सपायरी के दिन की है, और ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, दिस ब्लू लाइन, दिस इज़ फॉर द प्रोजेक्टेड डे। जैसे अभी टारगेट डेट मैंने 3 डेज टू एक्सपायरी लिखा है, इसका मतलब मंडे 25 अप्रैल 6 बजे, टाइम छोड़ दीजिए, मंडे 25 अप्रैल की डेट का जो वैल्यू होगा इस ऑप्शन का वो रिप्रेजेंट करता है ये ब्लू लाइन। ओके, सो ब्लू लाइन का वैल्यू उस दिन पे 51 रुपीज़ का लॉस हो सकता है आपको। अभी मार्केट सपोज और ऊपर जाता है 100 पॉइंट्स, देन आपका जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट हो सकता है दिस इज 2835। सो जस्ट टू ब्रेक इवन मार्केट को ओपन होना है 130 पॉइंट्स अबव, सिर्फ ब्रेक इवन होने के लिए, और आपको प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट उसकी ऊपर जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया कि मैं क्या बता रहा हूँ कि टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें एक्चुअली। सो दिस इज़ अबाउट द टाइम इन एन ऑप्शन। अभी पुट में भी ऐसा हो सकता है, सपोज इंस्टेड ऑफ कॉल आपने 17200 का पुट बाय किया, नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट नीचे जाएगा। नाउ टू जस्ट टू ब्रेक इवन मार्केट कितना नीचे खुलना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ अभी। जस्ट टू ब्रेक इवन मार्केट 17100 के आसपास आना चाहिए, जस्ट फॉर ब्रेकिंग इवन। उसके नीचे जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली 70 पॉइंट डाउन खुलना है, अगर आपने पुट बाय किया है तब आप ब्रेक इवन होंगे। 70 पॉइंट्स या 80 पॉइंट्स ऊपर खुलना है अगर आपने कॉल बाय किया है। सो इन बिटवीन आपको लॉस होगा। ओके, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं दोनों ही बाय कर लेता हूँ, कॉल भी बाय कर लेता हूँ, पुट भी बाय कर लेता हूँ। इसको हम लॉन्ग स्ट्रैडल बोलते हैं एक्चुअली। मैंने सेल कर दिया गलती से बाय। लॉन्ग स्ट्रैडल का मतलब ये है हम
ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वोलेटिलिटी बहुत हाई होगी और मार्केट या तो बहुत ज़ोर से नीचे जाएगा या बहुत ज़ोर से ऊपर जाएगा। आपका जो लॉस होगा वो सिर्फ बीच में होगा। बेसिकली 16,910 एंड 17,490 के बीच में ये एक्सपायरी के दिन का है। अगर मैं ब्लू लाइन बताऊँ मंडे के दिन के लिए तो 950 एंड 460, इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो आपको लॉस होगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि टाइम इज़ अ वेरी बिग फैक्टर इन ऑप्शंस। ईच डे आप ऑप्शन अपने पास रखते हैं खरीद के, आपका वैल्यू कम होने लगता है। तो ऑप्शन बाइंग आपको तभी करना है जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वायलेंट मूवमेंट आने वाला है इंडेक्स में। आपने अगर स्टॉक का भी ऑप्शन चेन होता है उसको भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको, पर अगर आप इंडेक्स में खेल रहे हैं तो, और अगर आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़ोर से नीचे जाएगा या बहुत ज़ोर से ऊपर आएगा, तभी आप बाइंग करिए। और बाइंग में बहुत अच्छा पैसा बनता है, नो डाउट अबाउट दैट। इट मेक्स वेरी गुड मनी इफ़ यू आर वेरी श्योर अबाउट द डायरेक्शन एंड एबल टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन। तब मल्टीपल टाइम्स होता है। मैंने 15 रुपये का ऑप्शन 500 होते हुए देखा है जस्ट ओवरनाइट। So there is very good money to be made if you're buying options, but you have to predict the direction, you have to take advantage of the volatility. Okay, so अभी मैंने आपको बताया कि 17,200 का जैसे स्ट्राइक प्राइस है, इसका 130 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। और ये आप तभी बाय करेंगे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट मिनिमम 17,200 से 130 पॉइंट ऊपर जाएगा, तब तो आप ब्रेक इवन होंगे। बेसिकली 330 पे तो आप ब्रेक इवन होंगे। ये मैंने कैसे बोला? ये मैंने ऐसे बोला कि आपका स्ट्राइक प्राइस है 17,200 प्लस आपका जो प्रीमियम है वो 129.9, तो 17,330। अगर मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज होता है थर्सडे को, और जितना पॉइंट इसके ऊपर जाएगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। सिमिलरली फॉर द पुट साइड, अभी ये 134 पॉइंट्स है यहाँ पे, सो 17,150 माइनस 134, सो 17,150 माइनस 134, 17,016। तो 17,016 पॉइंट्स के नीचे जब जाएगा मार्केट, जितना भी नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। ओके, सो आई इट्स क्लियर कि आप कॉल तब बाय कर रहे हैं जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, पुट आपको तब बाय करना है जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। ओके, एंड टाइम इज़ अ बिग फैक्टर और इसी का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं। अभी मेरा जो स्ट्रेटजी रहता है, अब मैं उस पर आ जाता हूँ। और आपको अगर डिटेल में समझना है ऑप्शंस के बारे में, जो कि मैं आपको रेकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि आप, जैसे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ वैसे आप एग्जीक्यूट कर पाएँ। बट इट्स बेटर कि आप अपने फंडामेंटल्स क्लियर करें, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वारसिटी आप जाइए। मैं कई बार बोल चुका हूँ, zerodha.com/varsity। इसमें सेक्शन 5 एंड 6, इसमें 39 चैप्टर्स हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको वो कॉन्ट्रैक्ट्स के नज़रिए से आपको बताते हैं कि व्हाट आर एक्चुअली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी मैंने तो सिर्फ आपको ये बताया कि ऑप्शन के प्रीमियम पे खेलना है आपको, बट बेसिकली दीज आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर ईच स्ट्राइक प्राइस। सो मैं आपको स्टॉक के नज़रिए से बताता हूँ। जैसे आपने सपोज़ रिलायंस का स्टॉक, आपने उसका ऑप्शन में अगर ट्रेड करेंगे तो क्या मीनिंग है उसका, ये मंथ। और स्टॉक के केस में क्या होता है, सिर्फ मंथली एक्सपायरी ही आपके पास अवेलेबल होती है, देयर इज़ नो वीकली एक्सपायरी। अभी सपोज़ आपने 2800 का जो कॉल है 18.1 में ये बाई किया, ठीक है, एंड रिलायंस का जो लॉट साइज़ है वो 250 के आसपास है। सो फॉर बाइंग दिस ऑप्शन यू विल बी स्पेंडिंग लाइक 4525। तो इसको हम ये बोलते हैं कि इतना प्रीमियम आप पे कर रहे हैं सेलर को। सो 4500 रुपीज़ आपने पे किया सेलर को। नाउ कॉल ऑप्शन का मतलब ये है कि 2800 रुपये पे यू गेट द राइट टू बाय रिलायंस एट 2800 रुपीज़, उस दिन जो भी प्राइस हो। बेसिकली उस दिन अगर प्राइस सपोज 28 अप्रैल को, जिस दिन ये एक्सपायरी है कॉन्ट्रैक्ट की, अगर उस दिन प्राइस 3000 का भी है, it doesn't matter to you, you can still buy that stock at 2800 rupees और you can settle in cash। ऑप्शन एक्सरसाइज करने से पहले आप कैश में भी सेटल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 2800 रुपीज़ का जो स्ट्राइक प्राइस का आपने 4500 रुपीज़ पे किया, ये तो प्रीमियम आपको चला गया आपके अकाउंट से, ये आपको वापस नहीं मिलने वाला। द ओनली थिंग यू कैन गेट बैक इज़ कि 3000 रुपीज़
का उस दिन अगर स्टॉक है और आपको राइट मिल रहा है कि आप उस दिन भी 2800 में बाय कर सकते हो, सो बेसिकली यू गेट अराउंड प्रॉफिट ऑफ 200 रुपीज़, क्योंकि आप सस्ते में खरीद रहे हैं। बट इसको आप सपोज कैश में सेटल करते हैं, यू आर नॉट गोइंग फॉर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द स्टॉक, सो यू आर सेटलिंग इन कैश जस्ट बिफोर मार्केट क्लोजिंग से 3 PM 3:15 या उससे पहले भी, इट्स योर चॉइस। सपोज 200 पॉइंट्स आपको पूरा मिल रहा है, इस ऑप्शन का वैल्यू ही एक्चुअली उतना हो गया होगा उस समय तक। सो होता क्या है, आप कैश में सेटल करने का मतलब यही है कि इसका प्रीमियम जो होगा इट विल बी 200 अराउंड 200 रुपीज़ ओनली। सो आप स्क्वायर ऑफ कर देंगे 200 पे इसको। सो होगा क्या, आपने 200 पे स्क्वायर ऑफ किया, आपको 200 रुपीज़ मिला और 18.1 आपने पहले पे किया था। सो योर नेट प्रॉफिट इज़ अराउंड 180 रुपीज़। एंड this is how most of the people do. Some people may take delivery of the stock, that's their prerogative. Okay, so this is what means when you buy an option. Similarly for the put side also. So put side के केस में भी ऐसा ही है। आप अगर यहाँ पे जैसे ये 2700 का स्टॉक चल रहा है, so in case of put you actually get the right to sell. In case of call, you get the right to buy at a say this price. In case of puts, you get the right to sell at that price. So suppose 12 रुपये 30 ये 1235 का है, 2700 का जो स्टॉक चल रहा है, ठीक है। अभी हो सकता है ये यहाँ चला जाए 2600 पे, उस दिन तो प्राइस कम हो गया है, बट बिकॉज आपने ये पुट बाय किया था 12 रुपये 35 पैसे में, you still retain the right to sell this stock at 2700 rupees. So this is how the options work for call and put for buyer side actually. But most of the people, they play on premium only. So if the premium increases at 12 rupees becomes, because it is unpredictable, अभी मंडे को मार्केट खुल जाए 2600 रुपये पर सीधा, इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी क्या 3-4 दिन और बचे रहेंगे, तो इसलिए इसका प्रीमियम में वैल्यू ज़्यादा रहेगा, टाइम का वैल्यू भी रहेगा, प्लस वोलेटिलिटी हाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ सडन मूवमेंट। तो वोलेटिलिटी का भी काफ़ी इसमें रोल रहता है। सो लेट्स गो बैक टू निफ्टी। नाउ व्हाट आई डू, एंड मैं आपको फिर से कॉशियस कर देता हूँ दोबारा से कि मैं आपको ऑप्शंस को जो प्रैक्टिकल तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ उस तरीके से समझा रहा हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो मे बी इनएक्यूरेट, मोस्टली रॉन्ग तो नहीं होंगी, बट मे बी सम बिट्स कैन बी इनएक्यूरेट। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यू डू सम सेल्फ स्टडी फ्रॉम दिस। एंड मैं अभी आपको अगर पैसा बनाना है तो करना पड़ेगा ये। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं बिना मेहनत किए आई विल स्टार्ट मेकिंग मनी इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स। यू हैव टू वर्क हार्ड, आई एम टेलिंग यू। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि स्टेप बाय स्टेप आप, हो सकता है आप करके सीख जाएं, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होता, कई लोग कर लेते हैं, बट फंडामेंटल्स आपके क्लियर रहेंगे देन यू मे बी एबल टू डू इट बेटर। बट ट्रेडिंग में ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। सम पीपल दे आर नॉट इवन अवेयर कि क्या इंस्ट्रूमेंट है, कैसे काम कर रहा है, बट दे स्टिल मेक मनी। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, बट मैं फिर भी यही बोलूँगा कि आप अगर टाइम दे पाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे पढ़ें। ओके, सो अभी निफ्टी का जो शॉर्ट स्ट्रैडल है, अभी हम शॉर्ट स्ट्रैडल बोलते हैं, तो क्या होता है शॉर्ट स्ट्रैडल? शॉर्ट स्ट्रैडल का मतलब ये है कि मार्केट अभी सपोज ओपन हुआ 9:20 का टाइम हो रखा है और अभी मार्केट जो है 17,171 के आसपास है और 17,150 जो ये वैल्यू है इसको हम एट द मनी बोल रहे हैं, ठीक है। अभी शॉर्ट स्ट्रैडल का मतलब ये होता है कि ये जो प्रीमियम चल रहा है 158 रुपीज़ का 17,150 का कॉल साइड पे और 134 रुपीज़ का पुट साइड पे, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है कॉल ऑप्शन 158 रुपीज़ का और ये वाला जो पुट ऑप्शन है 134 रुपीज़ का, दोनों को सेल मारते हैं एक ही टाइम पे, दैट इज़ से 920। अभी 920 बहुत पॉपुलर है तो 920 पे हम लोगों ने सेल मार दिया दोनों ऑप्शंस को। अभी मैं इधर आता हूँ, सो लेट्स गो बैक टू होम ओनली। अभी ये sensible.com है जिसका कि ज़ीरोधा नहीं बनाया है ये ऐप। सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल एटलीस्ट फॉर मी। एंड आप लोग और भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, एक है ऑब्स्ट्रा करके है, इसमें भी आप जा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं सिर्फ। ओके, पासवर्ड इशू, एनीवेज। सो सेंसिबल से मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आप ट्रेड में जाइए, यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्डर अवेलेबल है,
अभी अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी ब्रोकर के साथ में। आई थिंक मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स के साथ इनका टाई अप है, बड़े बड़े ब्रोकर्स के साथ में। एंड बाकी गूगल से भी शायद लॉगिन होता है, आई डोंट नो, बट यू कैन ट्राई। सो इसमें स्ट्रेटजी बिल्डर है और आपको इनिशियली ये 4 दिन 5 दिन का कुछ ट्रायल दे देते हैं, तो उसमें आप ट्रायल करके देख सकते हैं कैसे इसको यूज़ करना है। सो आई गो टू निफ्टी। यहाँ पे न्यूट्रल ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें मैं शॉर्ट सेल क्लिक करूँगा, सीधा आ जाएगा एट द मनी का। बट मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटजी में जाइए। जैसे ही आप जाएंगे ये ऑप्शन चेन ही खुल जाता है सीधा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड में कॉल साइड है, राइट साइड में पुट साइड है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, LTP, OI, ग्रीक्स। सो अभी ग्रीक्स के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि कोई वो जब तक आप पढ़ नहीं लेंगे तब तक मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा क्लियरली, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। बट इतना समझ लीजिए LTP है और ये एट द मनी है 17,150 का। सो इसमें कॉल साइड का मैं 158 का सेल मारूंगा, पुट साइड में 134 रुपीज़ का सेल मारूंगा। ठीक है, एक लॉट मैंने सेलेक्ट किया, दीज आर लॉट्स। ओके, एंड निफ्टी का जो लॉट होता है 50 की क्वांटिटी होती है, तो 1 × 50। ओके, सो ऐसे मैंने एक लॉट कॉल का सेल मारा, एक लॉट पुट का सेल मारा। सो आपको जो प्रीमियम रिसीव होता है, इसमें क्या होता है, जब आप सेल मारते हैं तो यू गेट द प्रीमियम, यू रिसीव द प्रीमियम इन योर अकाउंट। अगर आप इसको बाई करते हैं, सपोज इसको मैंने बाई किया, देन यू पे द प्रीमियम। व्हाट डज इट मीन, कितना प्रीमियम अमाउंट है, 158 × 50 एंड 134 × 50, दोनों को ऐड कर दिया तो आपको 14,000 आ गया। व्हेन यू सेल फर्स्ट यू गेट दिस प्रीमियम। सो अभी सपोज मैंने सेल किया इसका एक लॉट और इसका एक लॉट, ओके, इतना प्रीमियम मेरे अकाउंट में आ गया। अब इस एक लॉट को सेल करने के लिए मेरे पास 1,22,000 रुपये के आसपास होना चाहिए। सो आई नीड 1,22,000 इन माई अकाउंट। अंडरस्टूड? ओके, सो आफ्टर डूइंग दिस, जब ये मैं ट्रेड ऑल कर दूंगा यहाँ पे, जैसे आप ट्रेड ऑल करेंगे, सो इसमें आपको दिखाएगा मार्जिन नीडेड, मार्जिन अवेलेबल। अगर मार्जिन नीडेड इज लेस देन मार्जिन अवेलेबल, देन यू कैन प्लेस ऑल एट मार्केट एंड डू इट। इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ओवरनाइट, इंट्राडे, एंड यू कैन सेट मार्केट प्राइस। सो आई नॉर्मली गो विद मार्केट प्राइस ओनली एंड इंट्राडे, दिस इज व्हाट आई डू। But I just click here, place all at market, instead of changing these options. Okay, so place all at market करेंगे, place हो जाएगा। अभी तो मार्केट बंद है तो ये आप देखेंगे कि नहीं चलेगा ये। ठीक है, so this is what I mean by a short straddle। अब इसमें रिस्क कैसे मिटिगेट करना है, बिकॉज ये तो हो गया शॉर्ट स्ट्रैडल। अभी दिन भर में अगर मार्केट यहाँ वहाँ घूम के बंद हो जाएगा तो दोनों में टाइम वैल्यू जो है, और 3:20 के आसपास हम इन पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। बेसिकली ये जो मैंने कॉल सेल मारा और ये जो पुट सेल मारा है, 9:20 पे मैंने ये एग्जीक्यूट किया ट्रेड, एंड एट 3:20 मैं इन दोनों लेग्स को स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। स्क्वायर ऑफ कहने का मतलब है दोनों को मैं वापस बाय कर लूँगा। और इन बिटवीन अब हम इसमें रिस्क कैसे मिटिगेट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये कॉल साइड में ज़्यादा चला जाए। सपोज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे भाग जाए तो ये तो 12,000 का लॉस होने लगेगा, और चला जाए सपोज़ 40,000 का लॉस। अब 6% तो बहुत बड़ी बात है निफ्टी के लिए। सपोज़ 2.5% चला जाए, ये हो सकता है। सो 8,000 रुपीज़ का लॉस होने लगेगा आपको इमीडिएटली। सो हाउ टू अवॉइड एंड कंट्रोल दैट रिस्क? सो फॉर दैट वी हैव स्टॉप लॉस। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दीज टू ऑर्डर्स, हमको ईच लेग पे 40% का स्टॉप लॉस लगाना है और नया ऑर्डर प्लेस करना है। तो जो भी ब्रोकर आप यूज़ करते हैं उसमें पहले आपको एट द मनी का कॉल, एट द मनी का पुट सेल मारना है, फिर ईच लेग पे 40% का स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, सो एंड यू लेट इट रन टिल 3:20, एंड इन बिटवीन हो सकता है कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। कॉल का स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब ये है कि मार्केट काफ़ी ऊपर जा रहा है। सो उसमें क्या होगा, पुट का वैल्यू कम होने लगेगा। सो ये 130, सो होगा क्या बताते हैं, जैसे आपने 158 किया, मार्केट ऊपर भागने लग गया तो ये 221 में बाय हो गया, तो आपको लॉस कितना हुआ, 63 पॉइंट्स का लॉस हो गया कॉल साइड का। नाउ 134 रुपीज़ का जो पुट है, क्योंकि आपने एट द मनी किया था तो ऑलमोस्ट लगभग ये भी उतना ही रिड्यूस होगा, बट नॉट नेसेसरी, बिकॉज इसका वैल्यू जैसे जैसे मार्केट दूर चलता रहता है, सपोज द डिस्टेंस इंक्रीजेस 17,150 से अभी ऊपर जा रहा है मार्केट, तो इसका डिस्टेंस इंक्रीज होने लगेगा, तो इसका सेंसिटिविटी भी कम हो जाता है, उसको हम डेल्टा बोलते हैं बेसिकली।
तो इसका मूवमेंट थोड़ा कम होने लगता है। इनिशियली तो इक्वल रहेगा दोनों का मूवमेंट, बट इसका मूवमेंट बाद में थोड़ा कम होने लगेगा, इसका मूवमेंट फास्ट होने लगेगा कॉल साइड का, बिकॉज क्योंकि मार्केट इसके पास आ रहा है तो इसका सेंसिटिविटी भी बढ़ने लगता है, ऐसा समझिए आप इसको। बट ठीक है, हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं कि सपोज 50 पॉइंट्स आपको इधर से गेन होता है नीचे साइड से, तो 63 माइनस 50 आपको जो लॉस होगा 13 पॉइंट्स के आसपास हो रहा होगा उस समय। बट बिकॉज कॉल साइड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, देन हाई प्रोबेबिलिटी इज देयर कि मार्केट विल कीप ऑन गोइंग अप, और इवन इफ मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, बट टिल 320 सपोज जितना कॉल का स्टॉप लॉस जब हिट हुआ था उसी के आसपास रहता है, स्टिल ये 13 पॉइंट्स फिर भी आपको और मिल जाएगा पुट साइड में, क्योंकि टाइम डिके होगा। और हो सकता है मार्केट अगर एक साइड चलता ही चला गया, देन ये जो 134 का वैल्यू है ये काफ़ी रिड्यूस हो सकता है। सो 134 माइनस से 80 पॉइंट्स आपको गेन हो सकता है। सो 80 पॉइंट गेन होने का मतलब ये है कि 17 पॉइंट्स का आप गेन कर सकते हैं इसमें। तो ये इतना कन्फ्यूजन छोड़ देते हैं इसको भी। मेरा लॉजिक मेन ये है कि दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स वेरी वेल if the market goes in one direction and it continues to go in that direction. सपोज कॉल साइड में चला गया तो कॉल साइड का स्टॉप हिट होगा, पुट से आपका वैल्यू काफ़ी रिड्यूस होगा, आपको प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट नीचे चला गया काफ़ी ज़्यादा तो आपका पुट साइड का स्टॉप लॉस हिट होगा और कॉल साइड का वैल्यू काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रहे, दोनों ही साइड का स्टॉप लॉस हिट ना हो और उसके बाद जब एंड ऑफ द डे 320 पे मार्केट क्लोज हो तो हो सकता है इसका वैल्यू थोड़ा सा बड़ा हो, इसका वैल्यू काफ़ी कम हो गया हो, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसमें आपको प्रॉफिट होगा। साइडवेज में मोस्ट ऑफ द डेज आपको प्रॉफिट होगा, सिंगल साइड डायरेक्शन में भी प्रॉफिट होगा। बट इसमें तब आपको इशू है इन केस मार्केट ऊपर गया, कॉल साइड का स्टॉप लॉस हिट हुआ, पुट में वैल्यू रिड्यूस हुआ, बट फिर मार्केट वापस आ गया, और जब मार्केट वापस आ गया तो आपके पास कोई कॉल नहीं है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो पुट का जो वैल्यू था वो वापस हो सकता है 134 का 100 हो जाए, और यहाँ आपको 60 पॉइंट्स का लॉस हुआ, यहाँ पे 30 पॉइंट का गेन हुआ, तो नेट 30 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। सो ये स्ट्रैटेजी तब काम नहीं करेगी जब मार्केट एक डायरेक्शन में जाने के बाद वापस आ जाए, सपोज नीचे जाके ऊपर चला जाए या ऊपर जाके नीचे आ जाए, देन ये स्ट्रैटेजी आपको लॉस देगी। और होता है ऐसा, तो होता ही है कि होगा ऐसा। सो नाउ लेट मी शो यू सम बैक टेस्ट रिजल्ट्स। ओके, सो अभी हम बैक टेस्ट करेंगे, और बैक टेस्ट के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बैक टेस्ट करना है। एक टूल अवेलेबल है, अभी तो ये वेबसाइट फ्री है, बाद में हो सकता है दे में स्टार्ट चार्जिंग, बट अभी तक फ्री है तो आप कर सकते हैं जाके। यू टाइप algotest.in, ठीक है। सो ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल के रजिस्टर कर सकते हैं, ये फ्री है, आप साइन अप कर लीजिए, फ्री में हो इसमें लॉगिन हो जाता है। सो अभी इसमें पासवर्ड लॉगिन मैंने किया नहीं है, सो आई जस्ट ओपन, इसमें मेरा लॉगिन है ऑलरेडी। सो अभी बैक टेस्ट कैसे करना है, सपोज निफ्टी में बैक टेस्ट करना है, थोड़ा सा जूम बढ़ा देते हैं। व्हेन यू ओपन दिस वेबसाइट ऐसी आपको दिखेगी, ठीक है। तो अभी इसमें आप सिलेक्ट इंडेक्स जो दिख रहा है यहाँ पे आप निफ्टी क्लिक करिए, अंडरलाइंग फ्रॉम कैश और फ्यूचर्स, यहाँ पे कैश रखिए, फ्यूचर्स करने का ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेटेजी टाइप में इंट्राडे, इसको सपोज हम 920 कर देते हैं, इसको हम 320 कर देते हैं। ये लेग वाइज स्टॉप लॉस सेटिंग्स हैं, तो अभी इसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, इसको आप टच मत करिए। अभी यहाँ पे ये पूछ रहा है ऐड लेग, तो ऐड लेग पे क्लिक करिए। बेसिकली ऐड लेग करने का मतलब ये है कि अभी हम ये बोलेंगे कि हमको एक कॉल सेल मारना है। सो बेसिकली 1 लॉट सेल कॉल फॉर वीकली एक्सपायरी, तो जो जब भी वो सेल मारता है वो नियरेस्ट वीकली एक्सपायरी का ही सेल मारता है। स्ट्राइक टाइप हम रखेंगे क्लोजेस्ट, सही था, स्ट्राइक प्राइस हम रखेंगे ATM, बिकॉज अभी हम स्ट्रैडल कर रहे हैं निफ्टी का, तो ये सही है, इसमें गलत नहीं है। इसको हम पुट भी ऐड कर देंगे, ऐड लेग। तो अभी हमने 2 लेग ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। ये पहला लेग है सेल कॉल वीकली, ये दूसरा लेग है सेल पुट वीकली। अभी कोई भी लेग आपको रखना है या डिलीट मारना है तो यहाँ पे ये क्रॉस बटन दिया है, इससे आप कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ईच लेग में स्टॉप लॉस रखना है, तो इसको हम चेक बॉक्स पे क्लिक करके स्टॉप लॉस ऑन करेंगे, परसेंटेज में जाएंगे, 40% कर देंगे इसको हम। फिर से यहाँ स्टॉप लॉस में जाएंगे, परसेंटेज में जाएंगे, इसको 40% कर देंगे। सो ये हमारा सारा सेटिंग हो गया अभी, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे ओवरऑल स्ट्रेटजी सेटिंग्स,
इसमें ये पूछ रहा है कि आपको कुछ ओवरऑल टारगेट रखना है क्या, कि इतना प्रॉफिट आ गया तो स्ट्रेटजी एग्जिट कर देना है, इतना स्टॉप लॉस रखना है, टोटल ओवरऑल कंबाइंड पोजीशन के लिए, बेसिकली दोनों लेग के लिए। वो हम अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम ईच लेग पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और 920 से 320 रन होने दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ऊपर हमने टाइम सेट कर दिया 920 से 320। तो जो एग्जिट होगा वो सिर्फ टाइम बेसिस पर है या स्टॉप लॉस हिट होगा, बस। हम अभी स्ट्रेटजी के लिए कोई ओवरऑल प्रॉफिट सेट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब से कब तक करना है आपको ये बैक टेस्ट। ये डेट है, ये स्टार्ट डेट है 23 अप्रैल 2021, ये एंड डेट है 22 अप्रैल। तो बेसिकली 1 ईयर का हम डेटा टेस्ट करने वाले हैं अभी। सो यहाँ पे स्टार्ट बैक टेस्ट, इसको क्लिक करिए। सो रनिंग बैक टेस्ट। ओके, सो बैक टेस्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, तो दीज आर द रिजल्ट्स। इसमें आप जो ग्रीन वाला लाइन देख रहे हैं ये आपका स्ट्रेटजी का परफॉर्मेंस है। तो रोज़ का प्रॉफिट और लॉस ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये आपका कर्व बन के आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिप आया है बड़ा सा। सो यहाँ पे क्या हुआ होगा, कंटिन्यूस आपको लॉसेस हो गए होंगे। तो 28,427 तक आपका पीक पहुँचा था, उसके बाद ये ड्रॉप हुआ, फिर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। तो ये कर्व है आपका ग्रीन वाला। ये ब्लू वाला आपका अंडरलाइन का है, सो इसका इतना ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ये आपका कर्व ऐसा बनेगा कि ये जो प्रॉफिट्स होंगे तो ये ऐसे ऐड होते जा रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे कि बीच में कुछ पीरियड था ये, इसमें आपको कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। सो और इसमें होता है कई बार यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, वो होता ही है उसमें कुछ, मतलब बेसिकली स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही थी इस रीजन में, दैट्स व्हाट इट मीन्स। मे बी यहाँ से स्टार्ट कर दिया वापस काम करना, बट ये पीरियड जो था इसमें तो बिल्कुल नहीं काम कर रही थी। ओके, सो दिस इज ईयरली परफॉर्मेंस। सो हमने 2021 से किया है 2020 के लिए। सो अप्रैल में अभी आप देखेंगे पूरा बैक टेस्ट में सिर्फ 2 मंथ रेड में गए आपके, जून का, सितंबर, सॉरी 3 मंथ्स गए हैं, जून, सितंबर एंड नवंबर। बाकी सारे मंथ्स आपके पॉजिटिव और ग्रीन में है इसमें। एंड दीज आर ओवरऑल रिजल्ट्स। अभी इसमें हम स्लिपेज लगा देते हैं 0.5% का निफ्टी के लिए। सो आफ्टर स्लिपेज का मतलब ये है कि ये तो जो कैलकुलेशन से आया है बैक टेस्ट से, इट्स अ वेरी, यू कैन से एग्जैक्ट टाइमिंग पे एग्जैक्ट प्रीमियम था, उसी टाइम एग्जीक्यूट हुआ है वैल्यूज़, और एग्जैक्ट टाइम पे एग्जिट हुआ है। जैसे 920 पे एंट्री हुई, 320 पे एग्जिट हुआ। सो ऐसा हो नहीं पाएगा एक्चुअली में, जब करने जाएंगे तो ऐसा हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम लोग स्लिपेज का एक फैक्टर ले लेते हैं, थोड़ा हमको प्रॉफिट जो है रियलिस्टिक दिखे। सो योर ओवरऑल प्रॉफिट इज अराउंड 82,000। नंबर ऑफ ट्रेड्स जो ईयरली हैं 248, एंड विंस जो आपको हो रहे हैं टोटल दे आर 67% विंस है, 32% लॉस स्टेज है, एंड maximum profit that can happen is around 5,280, maximum loss that can occur is 6,180। ये numbers जानना बहुत ज़रूरी है when you start doing these kinds of strategies and try to make some money, because you should be prepared and aware कि जब strategy run हो रहा है तो मेरे को लॉस कितना हो सकता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना हो सकता है। अभी ड्रॉ डाउन का मतलब यही है कि जो ड्रॉप आया यहाँ से लेके यहाँ तक, बेसिकली लास्ट हाईएस्ट पीक जो बना था और अभी जो बॉटम बना है उनके बीच में डिफरेंस कितना है। सो ये जो ड्रॉ डाउन है कितना हो सकता है मेरा स्ट्रेटजी के दौरान, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट करता है लोगों को कि मैं इतना प्रॉफिट बना लिया था, अभी इतना लॉस में आ गया वापस, बेसिकली प्रॉफिट कम हो गया। इवन तो नेगेटिव नहीं हुआ, बट आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 6,371 फ्रॉम पीक ऑफ से 22,000। तो this is often frustrating, but when you run these strategies this will happen। so if you see कि आपके पास पहले से आपको पता है कि हाँ यार ऐसा हो ही सकता है, इसमें क्या करें। अभी ड्रॉ डाउन से वापस आने में ऑलमोस्ट 62 डेज़ लगा, ड्रॉ डाउन से वापस
उस लेवल पे आने में इट टुक 62 days. Okay, expectancy ratio should be positive. It's not very positive, but still it is positive. And reward to risk ratio basically आपका जो एवरेज प्रॉफिट है और एवरेज लॉस है, इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट. सो 1381 का एवरेज प्रॉफिट हो रहा है, 1834 का एवरेज लॉस हो रहा है. सो योर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इज अराउंड 0.75. return / max drawdown, this I am not really aware. Anyways, you can search on Google and find out. And maximum win streak is around 13, maximum losing streak is around 5. तो स्ट्रेटजी जब आप रन कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि 5 दिन लगातार आपको लॉस हो सकता है और 13 दिन लगातार आपको प्रॉफिट हो सकता है. सो आई होप ये नंबर से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि ओवरऑल तो प्रॉफिट होगा, बट ये सब सिचुएशन भी आ सकता है उसमें. एंड दीज मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू यू, तभी आप ये स्ट्रेटजी कर पाएंगे. अभी एक दिन लॉस हो जाएगा और कंटिन्यूस लॉसेस हो जाएंगे, सपोज 5 दिन लॉस हो गया, जो कि नॉर्मल है एज पर द बैक टेस्ट, देन यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. अभी हाँ, एक और चीज़ इसमें मैं आपको बताता हूँ. आप चाहे तो ये डेट्स वगैरह चेंज करके देख सकते हैं, कौन से साल के लिए करना है, कितने साल का डेटा ले सकते हैं, वो सब आप कर सकते हैं, ट्रायल एंड एरर. एंड देन यू फाइनलाइज सम सेट ऑफ रूल्स एंड देन फॉलो इट डिलीजेंटली. फिर आपको बीच में चेंज नहीं करना है बार बार, अदरवाइज जो स्ट्रेटजी रिटर्न्स दिखाती है वो कभी अचीव होंगे ही नहीं. व्हाट यू कैन डू इज़, एक बार बैक टेस्ट आपने कर लिया, फिर आप छोटा क्वांटिटी से ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं. और जैसे जैसे आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी सही में काम कर रही है और कॉन्फिडेंस आ रहा है, यू कैन स्टार्ट इंक्रीजिंग द क्वांटिटी. ओके, सो ओके, इन रिटर्न्स पर्सपेक्टिव में आपको बता देता हूँ कि हमने देखा था 1,22,000 तो 1,25,000 मान लेते हैं कैपिटल यूज़. सो 82,159 डिवाइड बाई 1,25,000. सो आप देखेंगे तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 65% रिटर्न. 65% तो ठीक है, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ अगर 40-50% भी रिटर्न आपका आ जाए एनुअल कैपिटल पे, आई थिंक, एंड विद सच रिस्क डिफाइंड कंट्रोल्ड इन अ कंट्रोल्ड वे, I mean it's very good. But some people don't think it's good, but I believe it's a good return. It's not bad. Okay, so this is how you do the back test for your options strategies. You can do for Bank Nifty, you can do for futures also. Sorry, not futures. Sorry, this is only for options. For Bank Nifty or Nifty. And yeah, positional, I meant to say positional also, and intraday. My main focus right now is for intraday options only. Okay, so मैंने आपको बताया कि शॉर्ट सेल स्ट्रेटजी क्या है. हम लोग एट द मनी कॉल पुट सेल मारते हैं, ईच लेग पे 40% स्टॉप लॉस लगाते हैं. आपको बैक टेस्ट दिखाया, बैक टेस्ट का रिजल्ट दिखाया, एंड थोड़ा आपको मैंने समझाने की कोशिश किया कि कॉल पुट है क्या एक्चुअली में, ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या है. एंड दूसरा तो मैंने आपको रिसोर्स बताया ही, दिस इज़ द बेस्ट रिसोर्स विच यू कैन लर्न टू डू these options and understand details about the instruments. एंड ऐसा नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है. आप अगर जाएंगे और पढ़ने का ट्राई करेंगे तो देयर एक्सप्लेनेशन एंड द वे दे टेल यू इज़ वेरी सिंपल, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. और थोड़ा बहुत ऑप्शन ग्रीस के बारे में पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा. इवन दो मुझे कुछ यूज़ नहीं होता है, आई हैव नेवर यूज्ड दीज थिंग्स, बट हाँ, बैक ऑफ द माइंड नॉलेज होने से फ़ायदा है, दैट आई कैन से. ओके, सो आई होप मैंने आपको जो समझना है वो मैं समझा पाया हूँ थोड़ा अच्छे से, एंड यू आर एबल टू get some knowledge out of it, and you will be able to use these instruments to make some income for yourself with clear risk defined. And so अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना. एंड मैं इसके बाद जो फीडबैक आएगा, लोग जो मेरे को बताएंगे कि ये थोड़ा और डिटेल में बताना है या वो कुछ और समझाना है, देन आई विल ट्राई दैट. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू. एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. सी यू, टेक केयर, गुड बाय.